Yes, students, now the second point of relationship between planning and controlling is planning without controlling is meaningless or useless. पहले हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड और एमलेस विदाउट प्लानिंग. यहाँ पर हमने किसको किस पर डिपेंड बताया था? कंट्रोलिंग इज़ डिपेंड ऑन प्लानिंग. नाउ इन द सेकंड पॉइंट वी विल एक्सप्लेन दैट कौन किस पर डिपेंड है. अब प्लानिंग किस पर डिपेंड है? कंट्रोलिंग पर. हाउ प्लानिंग इज डिपेंड ऑन कंट्रोलिंग? बिकॉज वंस अ प्लान इज इम्प्लीमेंटेड, एक बार हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, वंस अ प्लान इज इम्प्लीमेंटेड देन कंट्रोलिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है. कंट्रोलिंग इज नेसेसरी. कंट्रोलिंग इज नेसेसरी to monitor the progress, measure it, identify and analyze deviations and take corrective actions to ensure that planned results are achieved. So how we will explain that planning without controlling is meaningless, कि planning बिना कंट्रोलिंग के मीनिंगलेस है, यूजलेस है या फिर बेकार है. क्योंकि एक बार आपने प्लान बना लिया और उस प्लान को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमारे लिए कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. क्यों नेसेसरी है? मॉनिटर करने के लिए कि जैसे हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा. मेज़र करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमने कहा स्टैंडर्ड सेट किए हमने प्लानिंग स्टेज पर स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमने जो है एक्टिविटीज़ करनी परफॉर्म की, तो ये हमारी कंट्रोलिंग ही है जो हमारी मॉनिटर करती है, हमारी प्रोग्रेस को चेक करती है, मेज़र करती है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या है. ठीक है, इनके बीच में कंपैरिजन स्टैब्लिश करती है, आइडेंटिफाई करती है कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है, अगर कोई डेविएशन या डिफरेंस है तो उसके फिर कॉजेज़ आइडेंटिफाई करते हैं हम कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डेविएशन. वी विल एनालाइज द डेविएशन, देन वी विल टेक द करेक्टिव एक्शन. क्यों? टू एंश्योर दैट प्लान रिजल्ट्स आर अचीव्ड और नॉट. ये एंश्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं. अगर हमने प्लान तो कर लिया लेकिन अगर हमने प्रॉपर कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की, हमने प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया, चेक नहीं किया, तो हम लास्ट में देखेंगे हमारे स्टैंडर्ड्स अचीव या हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे. इसलिए प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ कंसीडर्ड एज मीनिंगलेस और यूजलेस. Now the third point is planning is prescriptive. Planning is prescriptive and controlling is इवैल्यूएटिव. और हम कहते हैं प्लानिंग तो क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्राइब करने वाली. प्रिस्क्राइब करना मीन्स डिस्क्राइब करना, बताना कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कैसे अचीव होंगे. लेकिन कंट्रोलिंग क्या करती है? इवैल्यूएट करती है, चेक करती है कि जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वैसे अचीव हुए हैं या नहीं. हम इन दोनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले हम कहते हैं प्लानिंग क्या है? is prescriptive. Why it is called as prescriptive? Because planning को हम क्या कहकर चलते हैं? Planning is considered as intellectual process और intellectual activity, जहाँ पर क्या इन्वॉल्व होती है? हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन, जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? अपना माइंड, अपनी क्रिएटिविटी, अपना माइंड यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? ये एनालाइज करने के लिए
कि हम क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, क्या एक्शंस लें, what are the different alternatives through which we can achieve our objectives। तो प्लानिंग में हमने पहले क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किए, ऑब्जेक्टिव सेट किए, इसके बाद हम अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिनके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग हमें पहले ये बताती है कि हमारे टारगेट्स या हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर हम अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड एज प्रिस्क्रिप्टिव। इट मीन्स प्लानिंग डिस्क्राइब दैट हाउ द स्टैंडर्ड्स are achieved or how the objectives can be achieved by taking an appropriate course of action. That is why planning involve intellectual or thinking or mind. Planning is considered as intellectual activity. Now controlling को हम evaluative क्यों कहते हैं अब यहाँ पर, controlling is evaluative. Evaluative means examine करने वाली, comparison करने वाली। हम यहाँ पर क्यों कहते हैं इसे evaluate, क्योंकि ये evaluate करती है whether decisions have been translated into action or not, कि क्या जो हमने डिसीजंस लिए हैं, क्या जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, वो हमारे प्रॉपरली उनको अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई हैं, नहीं की गई, वो हमारे स्टैंडर्ड्स अचीव हुए हैं या नहीं। तो कंट्रोलिंग ये एवेलुएट करती है कि हमारे डिसीजंस एक्शन में प्रॉपरली ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं हुए, हमारे टारगेट्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लानिंग तो ये बताती है स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उनको कैसे अचीव किया जाएगा, और जबकि कंट्रोलिंग ये इवैल्यूएट करती है कि जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे उनके अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क परफॉर्म हुआ है या नहीं। दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ कंसीडर्ड एज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज़ इवैल्यूएटिव।